जय काल भैरव। आज का टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है। तो क्या है इस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द टावर का। ये अनएक्सपेक्टेड कार्ड होता है, मतलब जैसे यहाँ पे अचानक ब्लास्ट हो रहा है और ये पर्सन नीचे गिर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इनके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन इस कार्ड में ये पॉजिटिविटी होती है कि यहाँ पे जहाँ ब्लास्ट हो रहा है यहाँ पे ये दोनों फंसे हुए नहीं हैं। भले ही ज़मीन पे गिर रहे हैं लेकिन चोट लगेगी, लेकिन यहाँ अगर होते तो हालात कुछ और ही होते। वैसे ही या तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन ने ऑलरेडी प्यार में धोखा खाया हुआ है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि प्यार का खजाना मिलना ये इतनी भी इजी बात नहीं होती। प्यार में अगर कोई मतलब ब्रेकअप हो जाता है या फिर किसी का दिल टूट जाता है तो क्या हालत होती है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस वजह से शायद ये अपनी फीलिंग्स आपको बताने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप शायद उनको रिजेक्ट कर देंगे और ये दोबारा अपने मुंह पे इस तरह से गिर पड़ेंगे, यानी कि चोट खानी पड़ेगी दिल की, ऐसा इनको लग रहा है। तो फीलिंग्स तो है लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं डर की वजह से। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जब भी अकेले होते हैं आपके ही ख्यालों में खोए होते हैं। जैसे इसके पास 9 पेंटेकल है, बस एक ही पेंटेकल की कमी है। वैसे ही अगर इनको लगता है कि आप उनको वैसा ही चाहे जैसा ये आपको चाहते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में जैसे इन्होंने सब कुछ पा लिया ऐसा इनको एहसास हो जाएगा। और ये जैसे ये बर्ड से बातें कर रही है वैसे ही दिल से दिल में ये आपको काफ़ी ज़्यादा शायद आपकी तारीफ़ करते रहते हैं या फिर आपको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो सब बातें इनके दिल में ही हैं, ये आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो भी अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहती है, लेकिन उससे पहले इमोशनल होकर सोच रही है। जैसे इस टावर के कार्ड में हमने देखा, अगर ऑलरेडी किसी का ब्रेकअप वगैरह हो गया है या फिर किसी ने किसी को रिजेक्ट कर दिया है तो इंसान को ऑब्वियसली डर लगता है कि कहीं ऐसा मेरे साथ बार बार ना हो जाए। और इसके इमोशंस इतने ज़्यादा हैं आपके लिए कि ये अपने प्यार को बताने से भी हिचकिचा रही है या हिचकिचा रहे हैं। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिर से लेके पांव तक ये पर्सन जिम्मेदारियों से घिरे हुए हो सकते हैं, मतलब घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या फिर फैमिली का कुछ प्रेशर हो सकता है। अकेले अगर ये कमाने वाले हैं, माँ बाप वगैरह बुज़ुर्ग है, तो इनको लगता है कि ये सब जिम्मेदारियां होने के बावजूद मैं कैसे अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कुछ लोग शायद ऐसे भी हैं जिनका ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, जिस वजह से भी ये अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं रहे। लेकिन जैसे दिल के ऊपर किसी का जोर नहीं होता, वैसे ही दिल से ये पर्सन आपको चाहता ज़रूर है।
फिर है एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उन्हें एक न्यू बिगिनिंग तो चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन नई शुरुआत करने के लिए किसी को भी पहले एक्शन उठाना पड़ता है और ये पर्सन भी एक्शन चाहते हैं, मतलब आपकी तरफ अप्रोच करने की चाहत ज़रूर इनके दिल में है। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 2 सॉर्ड पीछे की तरफ है जो बताती हैं शायद कुछ लोग ऑलरेडी एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर चुके हैं और ये दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब हो सकता है इस पर्सन ने सामने से आपको कह दिया है कि आगे से हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे या फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, लेकिन अब ये अपने ही बातों में फंस गए हैं क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है आपसे बात किए बिना या फिर आपसे मिले बिना। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन का ये कार्ड होता है, जैसे इसने सभी बैंड इकट्ठा करके रखे हैं, इसको इंतज़ार है कि पता नहीं कहाँ से मुसीबत मेरे सामने आ जाएगी। वैसे ही आपके पर्सन मुसीबतों से काफ़ी ज़्यादा डरने वाले इंसान हो सकते हैं और किसी किसी के दिल में ये भी डर है कि कहीं इस प्यार की वजह से मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊँ। मतलब पहला ही कार्ड अगर टावर का आया है तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन अंदर से या फिर दिल से कितना डरा हुआ है। अब देखते हैं सेकंड कार्ड, इनविटेशन। ये आपको कहीं पे मिलने के लिए बोलना तो चाहते, जैसे अभी वैलेंटाइंस डे बहुत करीब आ गया है तो हो सकता है वैलेंटाइन डे को लेके इनके दिलो दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है, वहाँ पे मिलके ये कुछ बातें अपने दिल की बताना चाहते हैं। फिर है गिफ्ट, जो बातें ये ज़ुबान से नहीं बता पा रहे हैं वो आपको तोहफ़ा देके बताएंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं। फिर है मैसेजेस, ऑलरेडी अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो ये पर्सन आपके कांटेक्ट लिस्ट में ज़रूर होंगे और जो बातें ये डायरेक्टली आपसे कह नहीं पा रहे हैं ये सोचते हैं कि मैं मैसेज के ज़रिए अपने पर्सन के दिल तक अपनी बात बता दूं। फिर है पेन, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ ऑलरेडी इन्होंने ज़िंदगी में सही है, जैसे टावर कार्ड भी हमने देखा। तो अगर ये इनका ज़िंदगी का अब तक का सफ़र तकलीफ़ों भरा रहा है तो उन्हें लगता है कि आपके जैसा अगर कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाए तो ये जो दुख दर्द हैं वो हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी से जैसे गायब हो जाएंगे। फिर है रिग्रेट, ये कार्ड रिवर्स आए हैं जिसका मतलब ये है कि इस पर्सन को बिल्कुल भी किसी बात का पछतावा नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर अभी तक उन्होंने अप्रोच नहीं किया है तो उस बात का भी इनको अफसोस नहीं है क्योंकि शायद हालात ही उनके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे। फिर है फैमिली, जैसे कि 4 ऑफ हैंड्स के कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मैंने कहा कुछ लोगों के ऊपर घर की काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है घर वालों का किसी का हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा है, मदर का, फादर का या फिर किसी ऐसे इंसान का जो उनकी फैमिली में है और जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये अपनी पर्सनल लाइफ को प्रेजेंटली तो कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है प्लानिंग्स, ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं। 9 ऑफ हैंड्स का भी कार्ड मिल चुका है, तो प्लानिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऑलरेडी करके रखी है, लेकिन जैसे होता है प्लानिंग करने के बावजूद भी कई बार इंसान के फेवर में वक्त नहीं चल रहा ऐसा उसको लगता है। और इस पर्सन ने भी अगर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा है तो ये सोचते हैं कि प्लानिंग करने से भी क्या होगा जब तक हाथ में जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाते। फिर है पीछा करना, कुछ लोग हैं जो इतना ज़्यादा चाहते हैं कि आपको फॉलो करते रहते हैं। पीछा करना इन द सेंस कि आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, इन सब बातों के लिए नहीं, लेकिन ये आपसे दूर नहीं रह सकते, शायद इसलिए पीछा करते रहते हैं, लेकिन अपने आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद ये ऐसे कुछ मसले हैं। फिर है राहों में, तो ये कहीं ना कहीं इंतज़ार आज भी कर रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे के एक्स बन भी चुके हैं तो शायद आज भी ये पर्सन आपकी राहों में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है राजदार, अपने जो दिल के राज हैं वो ये आप ही से शेयर करना चाहते हैं और कुछ शायद ऐसी गहरी बातें उन्होंने दिल में छुपा के रखी है जो शायद आपको पता भी नहीं है। फिर है नशीली आँखें, आपकी आँखों में काफ़ी ज़्यादा प्यार छुपा है ऐसा शायद इनको लगता है। और अगर हम कहें कि क्या आंखें झूठ बोलती हैं तो यहाँ पे तो इस पर्सन को यही लगता है कि इससे ज़्यादा ज़िंदगी में उन्हें सच्चाई किसी की आंखों में नहीं मिल सकती। तो वो जो आपकी आंखों में इस छुपा प्यार या फिर आप कह सकते हैं सच्चाई है वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर है सोचना, ये जानबूझ के तो आपको नहीं सोचते रहते लेकिन आपके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा आपके प्यार का असर इनके दिलो दिमाग पे छाया है। फिर है बेवजह, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते लेकिन कोई प्रॉपर रीज़न उनको नहीं मिल रहा। जैसे अगर ये आज भी सिर्फ फ्रेंड बन के आपके कांटेक्ट में हैं तो कोई तो रीज़न देना चाहिए कि क्या क्यों मिलना है, क्या प्रॉब्लम है। तो इनका मन बस यही करता है कि बेवजह ही सही लेकिन मैं अपने पर्सन से मिलूं
और फाइनल कार्ड है बहक जाना। तो प्यार में पूरी तरह से ये पर्सन बहक चुके हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये जो नशा चढ़ा है उनके दिलो दिमाग पे प्यार का, वो इस तरह से है कि ये अब किसी भी तरह से अपने दिल की बात आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ प्लानिंग ज़रूर चल रही है ज़िंदगी की बातें सॉर्ट आउट करने के लिए। वो जब सॉर्ट आउट हो जाएगा तब ये आपके सामने शायद अपने दिल का सच रिवील करेंगे। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।